आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन शिखर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में अगला पोर्शन है अपना नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरो की संख्या पता लगाना। जीरो की संख्या पता लगाना किस प्रकार का, किस वे में और कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है और किस वे में यहां से क्वेश्चन बन के आएंगे। मैं एक बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैं लिखूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 के अंत में कितने शून्य आएंगे, के अंत में कितने शून्य आएंगे, यानी इसके जो एक गुणनफल है, इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य अपने पास आएंगे अगर अपन 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को गुणा करें। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, गुणा कीजिएगा, एक बार समझते। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 120, यानी 120 का मतलब हो गया अंत में एक शून्य आएगा। अब देखो ध्यान देना, यहां अंत में एक शून्य आया। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्य आएगा। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों 10 में शून्य आ रहा है, तो 10 जो गुणा किससे मिलकर हुआ, 5 गुणा 2 से। मैं बात करूं 20 में शून्य आ रहा है, तो 20 भी गुणा हुआ 5 गुणा 4 या 2 गुणा 2, बात एक ही। 30 में भी शून्य आया, 30 का हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5 गुणा 6। इसी प्रकार 50 में भी शून्य आया, इसमें हो गया 5 गुणा 5 गुणा 2। 100 में भी शून्य आया, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब जो महत्वपूर्ण बात है, देखो शून्य तब आएगा गुणा करने पर जब कोई 5 किसी इवन नंबर से गुणा होगा। जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो ही अंत में शून्य आएगा, अदरवाइज अंत में कभी भी शून्य नहीं आएगा। सम संख्या होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, सारे बच्चों को इसके बारे में पता है। शून्य सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो शून्य आएगा। ध्यान देना, यहां एक बार 5 है, एक बार 2 है, एक 0 आया। यहां 5 एक बार है, 2 2 बार है, लेकिन शून्य एक ही आया। यहां 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यानी 5 भी एक बार 2 भी एक बार। यहां 5 2 बार था, लेकिन 2 एक बार था। यहां 2 भी 2 बार, 5 भी 2 बार। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 5 और 2 जितनी बार आपस में मिलते हैं अथवा 5 और 2 के जितने जोड़े बनते हैं, देखो यहाँ 5 और 2 का एक जोड़ा बना, इसलिए एक शून्य। यहाँ 5 और 2 का केवल एक ही जोड़ा बनेगा, अगला जोड़ा बनाने के लिए अपने को 5 और चाहिए। यहां पर 5 और 2 का केवल एक जोड़ा बना, देखो यहाँ 2 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, यानी 2 जोड़े बन गए, इसलिए 100 के अंत में 100 में यानी 2 शून्य आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहां पर एक शून्य आया है। पहली कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यही है, जब कोई 5 किसी सम संख्या का मतलब यदि वह 2 से गुणा होगा तो ही अंत में शून्य आएगा। अब अपने को करना क्या है, अपने को इसमें यह देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। पहले बच्चों 1 से लेकर 5 तक चलेंगे तो 5 केवल और केवल 5 एक ही बार आएगा, 5 केवल एक बार आएगा। अब अपन ये ज्ञात करें कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है। देखो 2 एक बार तो आ गया 2 में। अब देखो 4 में भी 2 आया है, ध्यान देना 4 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2, इसका मतलब 4 में 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब कुल मिलाकर 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। 5 आया एक बार, 2 आया 3 बार। अब मैंने आपको ये बताया था आपस में जोड़े बनेंगे, अब जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य आ जाएंगे। अब देखो 5 और 2 का यहां केवल एक जोड़ा बना, इसलिए अंत में एक शून्य आ गया। 5 और 2 का एक ही जोड़ा बना। अब देखो 2 तो 2 बार और है, लेकिन 5 केवल एक बार था, इसलिए ये एक ही जोड़ा बना, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य आएंगे। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो संख्या कम बार आएगी अंत में उतने ही शून्य आएंगे। अब देखो ध्यान देना, जैसे मान लीजिएगा कोई भी वैल्यू दे रखा होगा,
मैं बोल दूं कि उस वैल्यूज में 5 तो मान लो 13 बार आ गया था, और मैं बोल दूं 2 19 बार आ गया था, तो अपन बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि जोड़े 13 बनेंगे, क्योंकि जो संख्या कम बार आएगी जोड़े उतने ही बनेंगे। यदि जोड़े 13 बनेंगे इसका मतलब इसके अंत में 13 शून्य आएंगे। मैं बोल दूं 5 आया 43 बार, 2 आया 29 बार, इसका मतलब अंत में शून्य कितने आएंगे? 29, क्योंकि 2 इस बार कम बार आया। तो जो संख्या कम बार आएगी जोड़े उतने ही बनेंगे, यानी अंत में उतने ही शून्य आएंगे। पहले बच्चों मान लीजिएगा अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं किस प्रकार किस किस वे में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिएगा 15 गुणा 18 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 55 गुणा 90 के अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास कोई वैल्यू दिया गया है, यहाँ संख्याओं का कोई क्रम नहीं है किसी प्रकार का, ना तो कोई लगातार सम है, ना लगातार विषम है, ना संख्याओं में कोई अंतर समान चल रहा है, ना लगातार संख्या है, कहीं से कोई संख्या उठा के दिए। तो अपने को करना क्या है? पहला काम मैंने आपको ये बताया, अपने को ये देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, चर्चा करते हैं कि 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा है 15, 15 के टुकड़े करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, तो 15 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 3, यानी 5 एक बार आ गया। मैं नीचे की साइड में लिख रहा हूं 5 कितनी बार आया, ऊपर की साइड में लिख रहा हूं कि 2 कितनी बार है, यहां 5 एक बार आ गया। अब बात करें अपन 18, ध्यान दीजिएगा, 18 के टुकड़े करेंगे तो 18 के टुकड़े अपने पास आएंगे प्यारे बच्चों 9 गुणा 2। कहने का मतलब यहाँ 5 नहीं आया है, यहाँ 2 आया है। वो 2 कितनी बार आया है? एक बार आया है। आगे चलिए 35 में, देखो 35 के टुकड़े करेंगे तो 5 गुणा 7, यानी 35 में 2 नहीं आया है, 5 आया है एक बार। आगे मैं बात करूं 40, देखो 40 के टुकड़े करेंगे 8 गुणा 5, ध्यान दीजिएगा 40 के टुकड़े हो गए 8 गुणा 5। अब 2 कितनी बार आया? देखो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी 8 में 2 3 बार आया, तो ये 2 हो गया 3 बार। ध्यान रहे 8 गुणा 5, यानी 40 में एक बार 5 भी आया था। मैं बात करूं 55, तो 55 का मतलब हो गया 5 गुणा 11, यानी 2 तो नहीं आया, 5 आया एक बार। इसी प्रकार मैं बात करूं जैसे 90, तो 90 का मतलब ये हो गया अपने पास जैसे 2 गुणा 45, यानी 2 कितनी बार आया? एक बार आया। और 45 का मतलब 5 गुणा 9 कर देंगे, यानी 5 भी कितनी बार आया? एक बार आया। जब कोई इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया गया है जहां लगातार संख्या नहीं है, लगातार सम भी नहीं है, लगातार विषम भी नहीं है, कोई क्रम नहीं बन रहा है, कैसे भी संख्या आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला तो तरीका अपने पास यही आएगा, अपन हर संख्या के फैक्टर करेंगे और ये देखेंगे 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 कहाँ कहाँ आ रहा है। अपन ने संख्याओं के टुकड़े कर लिए 5 गुणा 3, 9 गुणा 2, 5 गुणा 7, 8 गुणा 5, 5 गुणा 11, 2 गुणा 45। अब नीचे देख लो ये 5 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर 5 आया 5 बार। अब ऊपर बात करें ये 2 कितनी बार है? 1 4 और 1 5। अब देखो यहाँ 2 भी 5 बार है, यानी 5 भी 5 बार आया, 2 भी 5 बार आया। इसका मतलब 5 जोड़े बन जाएंगे, और 5 जोड़े बनने का मतलब हो गया कि इन संख्याओं को गुणा करने पर अंत में अपने पास यहाँ पर 5 शून्य आ जाएंगे। अगर इन संख्याओं को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास अंत में 5 शून्य आ जाएंगे। सपोज मान लीजिएगा इसी में 5 आ जाता 7 बार और 2 आ जाता मान लीजिएगा 4 बार, इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि अंत में कितने शून्य आएंगे? 4 शून्य आएंगे। जो संख्या कम बार आएगी शून्य हुई आएगी। अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन को हर संख्या के अलग अलग फैक्टर निकालने होंगे, जो संख्या कम बार आएगी वही शून्य आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस किस वे में किस किस प्रकार से अपने पास पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं। जैसे मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 के अंत में कितने शून्य आएंगे? के अंत में कितने शून्य आएंगे?
प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया कि अपन ये देख ले 2 कहां आ रहा है, 5 कहां आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 2 में आया एक बार, 2 4 में आया 2 बार, 2 आया है यहाँ पर, 4 में आया 2 बार, उसके बाद 6 में आया है 2 एक बार, 8 में 2 3 बार आया है। तो ये तो टोटल 2 आ गया, तो 3 4 5 6 7 यानी 2 आ गया अपने पास 7 बार। मैं बात करूं 5 कितनी बार आया, 5 केवल यहाँ 5 में एक बार आया है, 5 एक बार आया, 2 7 बार आया। इसका मतलब अंत में केवल कितना शून्य आएगा, एक शून्य आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लो ये संख्या 1 से लेकर 9 तक गुणा है। अगर यही संख्या 1 से लेकर 900 तक गुणा होती, 9000 तक गुणा होती, तो इस प्रकार ज्ञात करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको यहां बता रहा हूं। देखो अपन को यही देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि 2 कितनी बार आ रहा है, अपने को करना क्या है, अंतिम संख्या यहां देखिएगा, अंतिम संख्या है 9। आप 9 में 2 का भाग दो, 9 में 2 का भाग गया 4 बार, शेष बचा एक। जो शेष बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं, अपने को पूरा पूरा फैक्टर लेने, जो भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 9 में 2 का भाग गया 4 बार। अब देखो करना क्या है, 4 में फिर 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और अब भी 2 में 2 का भाग और जा रहा है कितनी बार, एक बार। कहने का मतलब प्राप्त भागफल में तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेष क्या बचे हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर भाग कितनी बार गया, 4 2 6 1 7। इसका मतलब 2 कितनी बार आया था, 7 बार। 2 कितनी बार आया था, 7 बार। अब अपने को ज्ञात करना है यहाँ 5 कितनी बार आएगा, तो अंतिम संख्या ले लो, 9 में 5 का भाग गया एक बार, शेष बचा 4, कोई लेना देना नहीं, भाग कितनी बार गया, एक बार। अब 1 में 5 का भाग और नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 है एक बार। मान लीजिएगा अपने को केवल 2 और 5 से ही मतलब है यहाँ। अगर अपने को ये चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक 3 कितनी बार आ रहे हैं, तो अंतिम संख्या देखिएगा 9। 9 में 3 का भाग गया 3 बार, अब वापिस 3 में 3 का भाग गया एक बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में वापिस 3 का भाग एक बार, अब भाग नहीं जा रहा है, तो 3 और 1 इसका मतलब 3 कितनी बार आएगा, 4 बार। आप चेक कर सकते हो, एक बार 3 यहां 3 में, एक बार 3 6 में, और 2 बार 3 9। समझ गए इस बात को। अब अपने को देखो ये देखना है, मैंने आपको ये बता दिया है, शून्य तब आएगा जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुना होगा। सम संख्या का मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, अपने को ये देखना है संख्याओं में 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। यहाँ 2 आया 7 बार, 5 आया एक बार। जो संख्या कम बार आएगी अंत में उतने ही शून्य आएंगे। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यारे बच्चों, अगर ऐसी लगातार संख्या अपने पास आएगी तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर लगातार संख्या आएगी तो डेफिनेट बात है अपने को तो यही देखना है कि जो संख्या कम बार आएगी, और डेफिनेट यदि संख्या लगातार चल रही है तो लगातार संख्या में अपन ये बोलेंगे कि कम बार 2 आएगा या कम बार 5। तो अपन बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहाँ कम बार कौन आएगा, 5, क्योंकि 2 तो हर दूसरी संख्या इवन नंबर है, हर दूसरी संख्या सम संख्या है, लेकिन 5 संख्याओं के बाद में आता है, इसका मतलब कम बार कौन आएगा, 5 आएगा। तो अपने को यही देख लेना है कि 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा अंत में उतने ही शून्य आएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा कितनी बार, क्वेश्चन करने की अंतिम लाइन सुन लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों अपने को यह ज्ञात करना है 5 कितनी बार आएगा, अपन जो भी अंतिम संख्या है उसमें 5 का भाग लगाएंगे, तथा प्राप्त भागफल में तब तक 5 का भाग लगाते रहेंगे जब तक 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेष क्या बचे हमें कोई लेना देना नहीं, कुल भाग कितनी बार गया अंत में उतने ही शून्य आएंगे।
क्योंकि लगातार संख्याओं में 5 ही कम बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? अंतिम संख्या में 5 का भाग देंगे तथा प्राप्त भागफल में तब तक 5 का भाग लगाते रहेंगे जब तक 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेष क्या बचे हमें कोई लेना देना नहीं, कुल भाग कितनी बार गया अंत में उतने ही शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा पड़ा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, लास्ट में 1000 के अंत में कितने शून्य आएंगे। अथवा मैं इस क्वेश्चन को ये भी बोल सकता हूं, इसी क्वेश्चन को सेम बात एक ही है कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1000 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 1 से लेकर 1000 तक गुणा करना, बात एक ही है। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, देखो 1 से लेकर 1000 तक चल रहे हैं, डिफरेंट बात है। कौन जो कम आएगा वो कौन कम आएगा, 5 कम आएगा, तो अपने को सीधा अंतिम संख्या है। प्यारे बच्चों क्यों अंतिम संख्या देख रहे हैं, क्योंकि 1000 में 5 का भाग गया, 1000 में 5 का भाग चला गया 200 बार, यानी 200 बार तो 5 सीधा सा आ रहा है। कैसे सीधा सा? पहले 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में। अब अपन 200 में 5 का भाग देंगे। 200 में 5 का भाग कितनी बार है? अब ये भाग अपन क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इसकी वजह समझेगा। जैसे ही 25 पे पहुंचेंगे तो 25 में हो गया 5 गुणा 5, 5 2 बार। 50 में भी 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 2 बार। हर 25 के बाद 5 2 बार बढ़ता जाएगा। 100 के बाद 125 में पहुंचेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यही वजह होती है। तो 1000 में 5 का भाग दिया 200, वापिस 200 में 5 का भाग दिया 40, फिर 40 में 5 का भाग दिया 8, अब भी 8 में 5 का भाग और जा रहा है एक बार। शेष क्या बची? कोई लेना देना नहीं। कुल भाग कितनी बार गया? 240, 48 और 49, यानी कुल भाग 249 बार गया। इसका मतलब अंत में कितने शून्य आएंगे? 249 शून्य आएंगे। यदि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को अपन गुणा कर रहे हैं तो इसके अंत में 249 शून्य आएंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से किस वे में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा सा बदलाव कर रहा हूं क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन को लिख दिया 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 75 गुणा, और लास्ट में मान लीजिएगा मैंने रख दिया 614 के अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस बार संख्या 1 से स्टार्ट नहीं, इस बार संख्या जो स्टार्ट है वो संख्या स्टार्ट है 72 से। 72 गुणा 73 गुणा 74 और 614 थे। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 614 तक। ध्यान देना एक बार, 1 से लेकर 614 तक। तो 1 से लेकर 614 तक अंतिम संख्या क्या है? 614 है। अपन 614 में 5 का भाग देंगे। 5 गुणा 1 5, शेष बच गया 6 में से गया 1, 11, 11 में 5 का भाग चला गया 2 बार, शेष बच गया 1, 4, 14 हो गया। वापिस 14 में 5 का भाग चला गया 2 बार, यानी प्यारे बच्चों हो गया 122। शेष क्या बचे? कोई लेना देना नहीं। कुल भाग कितनी बार गया? 122। तो यहां अब अपन 122 में फिर 5 का भाग देंगे। 122 में 5 का भाग देंगे, 24 गुणा 5 120 हो जाएगा। शेष से कोई लेना देना नहीं है। वापिस अपन 24 में 5 का भाग देंगे, और 24 में 5 का भाग कितनी बार गया? 4 बार गया। इसका मतलब टोटल भाग कितनी बार गया? 122 और 24 हो गया 146, और 4 कितना हो गया? 150। अब 150 आंसर तब होता जब संख्या 1 से लेकर 614 तक होती। लेकिन ध्यान दीजिएगा संख्या है कहां से? 72 से। तो देखो अगर 72 से है तो अपन 1 से 614 में से 1 से लेकर 71 तक का घटा देंगे। यानी बच्चों ध्यान देना, 72 तक का नहीं घटाएंगे, क्योंकि 72 चाहिए, जो संख्या चाहिए वो कभी नहीं घटाई जाती है, जस्ट उससे पहला पूर्णांक, जस्ट उससे पहले पूर्णांक तक घटाया जाता है। तो 72 से तो चाहिए, तो अपन लोग यहाँ 71 तक घटा लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में 72 भी ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन चर्चा करेंगे आगे कि 72 अपन नहीं ले सकते, यहाँ आंसर आ जाएगा,
जो संख्या चाहिए होती है उससे जस्ट पहले तक यानी 71 तक घटाएंगे। तो लास्ट संख्या 71 में अपन 5 का भाग देंगे। जैसे ही 71 में 5 का भाग दिया, 14 गुणा 5 70। वापिस 14 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। प्यारे बच्चों 14 और 2 कितना हो गया? 16। 16 आंसर तब आता जब 1 से लेकर 71 तक होता। अब अपने को 72 से चाहिए, इसका मतलब 150 में से 16 कम कर देंगे और जैसे ही 150 में से 16 कम हुआ प्यारे बच्चों अपना आंसर कितना हो गया? 134 आंसर आ जाए। मेरे विचार से बहुत इजी वे में चीजों का अपन फॉलो कर पाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा उनको, जो भी आपको नोट करना होता है ध्यान दो। प्यारे बच्चों मान लीजिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा 115 गुणा 116 गुणा 117 गुणा 118 गुणा और मैंने मान लीजिएगा यहाँ रख दिया 842 के अंत में कितने शून्य आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चीज 115 से 842 सेम वही तरीका अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 842 तक। अब यहां अंतिम संख्या 842 है तो 842 में 5 का भाग देंगे। 5 का भाग गया एक बार, 8 में से 5 चला गया, 3 बच गया 34। 34 में 5 का भाग गया 6 बार, शेष बचा 4, 2 42। 42 में 5 का भाग चला गया 8 बार, 168। अब अपन 168 में वापिस 5 का भाग देंगे। प्यारे बच्चों 5 गुणा 3 15, शेष बच गया 1 18, वापिस 33, ये आ गया 33। वापिस अपन लोग 33 में 5 का भाग देंगे, ये चला गया 6 बार और अब भी 6 में 5 का भाग और चला गया 1 बार। अपन सबको जोड़ लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ने पे ये हो गया अपने पास 1 6 7 3 10 8 18, हासिल अपने पास यहाँ केरी 1 हो गया, ये हो गया 6 3 9 1 10। वापिस अपने पास हासिल बच गया 1 1 और 1, कितना हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट हो गया 208। अब देखो 208 आंसर तब आता जब संख्या 1 से लेकर 842 तक होती तो अपन बोलते कि आंसर आएगा अपने पास 208। लेकिन संख्या 115 से है तो ध्यान देना 115 से है तो अपन 1 से लेकर 114 तक का घटाएंगे, न कि 115 तक का, क्योंकि 115 अपने को चाहिए यार, तो अपन यहाँ 114 तक का घटाएंगे। प्यारे बच्चों 114 में अगर अपन 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग चला गया ये 22 बार। फिर वापिस अपन 22 में यदि 5 का भाग देंगे तो 22 में 5 का भाग चला गया 4 बार। देखो 22 और 4 कितना हो गया? 26, यानी 108 में से अपन 26 कम कर देंगे तो ये 8 चला गया, इधर 18 बच गया, 200 में से 18 और कम हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 182। ये प्यारे बच्चों अपना आंसर हो गया 182, आपका आंसर आ गया। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप इन चीजों को। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन सामने लिखता हूं, खुद एक बार सोचना, अपना दिमाग लगाना कि वास्तव में आपका आंसर क्या आ रहा है और मैच करना कि वास्तव में क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है क्या। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, लास्ट में लिखा है 199 के अंत में कितने शून्य आएंगे। अब देखो यार ध्यान देना, अब देखो अधिकतर बच्चे करते क्या है, कंसेप्ट को समझते नहीं है, रटने में विश्वास करते हैं। अब जिसने रटने में विश्वास किया है वो पहला काम यही करेगा कि लगा भाई 199 में 5 का भाग है, क्योंकि रटा रटाया मेथड है, लगा 5 का भाग है, उसी मेथड पे चल रहे हैं। 199 में 5 का भाग लगाया, शेष बच गया उसको छोड़ा, भाग लगाया, बस अपन आदत के लाचार है। अपन कंसेप्ट को समझने में बहुत कम ध्यान देते हैं कि हाँ रट लीजिएगा, चीजों को रट लीजिएगा। अरे यार कितना रटोगे, इन चीजों को समझिएगा यार, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को समझना की चीजें हैं क्या। अपन यहाँ 199 में 5 का भाग नहीं दे सकते मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको बहुत जल्द एहसास भी हो गया होगा कि इन संख्याओं को गुणा करने पर अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। इन संख्याओं को गुणा करने पर अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि सारी की सारी जो नंबर है वो कैसे नंबर है, ओड नंबर है, सारी की सारी विषम संख्याएं है। और आपको ये बताया था शून्य तब आएगा जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तो ही अंत में शून्य आएगा, अदरवाइज अंत में कभी भी शून्य नहीं आएगा। अब चाहे ये 199 तक हो चाहे ये 999 तक, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कहीं तक भी वैल्यू दिया जाए। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो। हाँ, यहाँ आगे मान लो लिखा दिया, पर या मान लो यहाँ पर 16 लिख दिया, 32 लिख दिया, 40 लिख दिया, तो वहां तुलना कर लेंगे 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, जो कम बार आएगा वो उतने ही शून्य आ जाएंगे। तो इस चीज का विशेष कर आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है चीज का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस वे में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा, और मान लीजिएगा लास्ट में अपन ने लिख दिया 250 के अंत में कितने शून्य आएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है कि जब इनको गुणा करेंगे तो इनके अंत में कितने शून्य आएंगे। अब देखो यार, पहली चीज एक चीज अपन यहां समझ पा रहे हैं कि ये सारी की सारी संख्या सम है, और सबसे पहले शून्य कहाँ आया है, 10 में। 10 के बाद शून्य कहाँ आया है, 20 में। 20 के बाद कहाँ आया है, 30 में। यानी हर 10 के बाद शून्य आ रहा है। इस प्रकार लास्ट में संख्या 250 है। तो अपन ये देखेंगे कि 250 में 10 कितनी बार आया, यानी 25 बार तो 10 आ गया, इसका मतलब 25 शून्य तो कंफर्म हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 2 तो बहुत बार है, ये तो 5 ही कम आएगा। अब 5 कम तो आएगा, कितनी बार आएगा। अब देखो जैसे 50 में अपन जाएंगे, 10 में 5 एक बार, 20 में 5 एक बार, 30 में 5 एक बार, 40 में 5 एक बार, लेकिन 50 में जो 5 आया है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब 50 में 5 एक बार और बढ़ा। अब यानी हर 50 में 5 एक बार और बढ़ेगा। इस प्रकार 250 तक 250 बटा 50, 5 कितनी बार और बढ़ गया, 5 बार। अब देखो थोड़ा और आगे चलेंगे तो देखो 10 में भी एक बार आ रहा था, 50 में 2 बार आया, ये 100 में भी 2 बार आएगा। यानी बच्चों 150 में भी 2 बार आएगा, 200 में भी 2 बार आएगा। उसके बाद 250 में यानी हर 5 गुणा में 5 एक बार और बढ़ जाएगा, तो 250 तक 250 तक 250 कितनी बार आया, 250 तक 250 एक बार है। ये लो जी 25 5 30 और 31, कुल मिलाकर 5 31 बार आया, तो अंत में 30 बना देंगे। अब देखो कई बच्चे इसका एक ये भी तरीका लगाते हैं, ध्यान देना एक सेकंड के लिए, कि उस मेथड से भी तो 31 आ रहा है कि अपन 250 में 5 का भाग देते ये आ गया 50, 50 में वापिस 5 का भाग देते ये आ गया 10, 10 में वापिस 5 का भाग देते ये आ गया 2, सबको जोड़ने पे 62 आ गया। सारी संख्या सम थी तो 62 का यहाँ आधा कर दिया, अपना आंसर आ गया। बिल्कुल मैं भी इस बात से आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा सपोज इन सबको जोड़ने पर ये 62 की जगह मान लीजिएगा 61 होता, 61 होता, तो अपन 62 का आधा 31। अब 61 का अगर अपन आधा करते तो 30.5 होता। अब 30.5 का मतलब सस्पेंस हो गया कि यार अंत में शून्य 30 आएंगे या शून्य 31 आएंगे। अब वो डिपेंड करेगा उन संख्याओं में या अंतिम संख्या में, कि अंतिम संख्या में 2 की वैल्यू ज्यादा बार थी या 5 की वैल्यू ज्यादा बार थी। उन चीजों पे अपने को देखना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये एक दिक्कत आ जाएगी। अब अपने को ये तरीका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जरा सा लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन वही तरीका फॉलो करते हैं। ध्यान देना, समझते हैं चीजों को बड़ा इजी वे में और बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने जैसे मान लीजिएगा सारी की सारी संख्या सम है, तो अपन एक काम करते हैं, सभी सम संख्या, तो सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाएगा डेफिनेट। तो सब में जैसे अगर मान लीजिएगा अपन ये बोल रहे कि अपन प्रत्येक सम संख्या में 2 से 2 का भाग लगाते हैं, या अदरवाइज अपन ये बोल दें, जैसे मान लीजिएगा यही है, इसको मैं ये लिख दूं 1 गुणा 2, 4 को मैं लिख दूं 2 गुणा 2, 6 को मैं लिख दूं 2 गुणा 3, 8 को मैं लिख दूं 2 गुणा 4, 10 को मैं लिख लूं 2 गुणा 5, 12 को मैं लिख लूं 2 गुणा 6, लास्ट में 250 को मैं लिख लूं 2 गुणा 125। मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, 2 गुणा 125, यानी 2 125 बार तो ये आ रहा है।
तो देखो 2 125 बार गुना हो गया, 2 की पावर 125 साइड में कर लो। अब ये बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा लास्ट में 125। अरे दो तो बहुत बार आएगा, अपने को मतलब भी नहीं है, दो बहुत बार आ रहे हैं, छोड़ दीजिएगा। तो इस पूरी लाइन को यहां छोड़ दो। अब देखो संख्या 1 से लेकर कहां तक हो गई, 125 तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपन डायरेक्ट इसी लाइन को फॉलो करेंगे। यदि सारी की सारी संख्या सम आ गई, यदि सारी की सारी संख्या सम आ गई, तो अंतिम संख्या है 250। सीधा अंतिम संख्या को आधा कर लीजिएगा। 250 का आधा हो गया 125, और अब सीधा 125 में 5 का भाग, क्योंकि संख्या 1 से लेकर 125 तक कंटिन्यू बन चुका है अपने पास। 2 की पावर 125, 2 125 बार है, यहां भी 2 बहुत बार है, अपने को 5 देखना है। 125 में 5 का भाग गया 25 बार, वापिस 25 में 5 का भाग गया 5 बार, वापिस 5 में 5 का भाग गया 1 बार। 25 5 30 और 1 31 शून्य इसके अंत में आ जाएंगे। सीधा अंतिम संख्या को आधा कर लेना है। मेरे विचार से बहुत इजी वे में अपन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में कितने भी क्वेश्चन बन जाए, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनेंगे अपन हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में फॉलो करेंगे। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा, मान लीजिएगा मैंने लास्ट में लिख दिया 1750 के अंत में कितने शून्य आएंगे। आपको सीधा सा यही करना है यार, सारी संख्या सम आ गई। अगर सारी संख्या सम आ गई तो उठाइएगा 1750, 1750 का आधा। तो देखो 1700 का आधा हो गया ये 850 और 25, यानी आधा हो गया 875। कहने का मतलब अंतिम संख्या 1750 ना लेकर अपन अंतिम संख्या लेंगे 875। अब 875 में 5 का भाग, 5 का भाग गया एक बार, शेष बचा 3, ये हो गया 7 37। 37 में 5 का भाग चला गया 7 बार, 2 25, 175 बार भाग चला। अब अपन वापिस 175 में अगर अपन 5 का भाग लगाएंगे तो ये 35 गुणा 5 हो गया आपके पास 175। यानी बच्चों अब भी आपके पास 35 में 5 का भाग और जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 बार भाग हो जा रहा है। और अब भी 7 में 5 का भाग और जा रहा है, एक बार भाग हो जा रहा है। सबको जोड़ लेंगे 175 और ये 35, ये हो गया अपने पास से 210, 210 और ये 7 17 और ये 18। कहने का मतलब इसके अंत में जो शून्य आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 218 शून्य अंत में हो जाएंगे। मेरे विचार से आप इन चीजों को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस वे में किस किस प्रकार से यहां से और पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपली बड़े इजी वे में। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं लिखूं कि यार 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 के अंत में कितने शून्य आएंगे। 10 100 1000 10,000, 0 1 1 1 1, यानी इन सबको जोड़ने पर अंत में एक शून्य आया। अब देखो ध्यान देना, समझना कंसेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले था 10 की पावर 1, उसके बाद था 10 की पावर 2, उसके बाद था 10 की पावर 3, उसके बाद था 10 की पावर 4, अंत में एक शून्य आया। इसका मतलब अपन सीधा सा ये बोल सकते हैं, यदि अपने को ऐड करना है, जोड़ना है, तो जो पावर सबसे छोटी पावर होगी अंत में उतने ही शून्य आएंगे। जो सबसे छोटी पावर होगी अंत में उतने ही शून्य आएंगे। जैसे मान लो मैं बोल दूं अपने को 1000 है, और अपने को मान लीजिएगा मैं बोल दूं 1,00,000 को अपने को यहां पर जोड़ना है, अंत में कितने शून्य आएंगे, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर यहां पर 5 है, जोड़ोगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य आएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहां से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास वैल्यूज इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, मैं बोल दूं कि 100 की पावर 17 प्लस 1000 की पावर 9 के अंत में कितने शून्य आएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2 और ऊपर अपने पास पावर 17 है, तो क्या जो होलघात होगी वो आपस में गुणा हो जाएगी, यानी ये हो गया 10 की पावर 2 ऊपर पावर 17। हजार का मतलब हो गया 10 की पावर 3 और यहाँ ऊपर पावर है 9, तो अपन इसको लिखेंगे 10 की पावर 17 गुणा 2 34 प्लस 10 की पावर 9 गुणा 3 27। अब 10 की पावर 34 और 10 की पावर 27 को जोड़ेंगे, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब जोड़ेंगे तो जो संख्या सबसे जो पावर छोटी है अंत में उतने ही शून्य आएंगे, इस एक्सप्रेशन के अंत में 27 शून्य आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक और यहां से क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत आसान है, सिर्फ समझने का फेर है कि वास्तव में अपन चीजों को किस प्रकार से और किस वे में समझ पाए। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिख दिया 100 की पावर लिख दिया यहाँ पर 37 प्लस मैंने लिख दिया 1000 की पावर जैसे मान लिया लिख दिया 35 प्लस मान लीजिएगा लिख दिया 10,000 की पावर लिख दिया अपन ने 28 के अंत में कितने शून्य आएंगे। समझते हैं चीजों को। देखो 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2 यानी 2 गुना हो जाएगा 37 से, प्लस 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3 गुना हो जाएगा 35 से, 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर 4 और 4 गुना हो जाएगा ये 28 से। तो देखो 28 गुना 4 112, 35 गुना 3 105 और 37 गुना 2 74, तो अंत में कितने शून्य आएंगे 74, 74 शून्य अंत में आ जाए। बहुत इजी वे में अपन चीजों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। चलिए पहले बच्चों ये तो बात थी, मान लीजिएगा प्लस में, मान लीजिएगा मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं, जैसे मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि अपने को 100 गुना 1000 करना है, तो देखो यार 100 गुना 1000 का मतलब ये अपने पास यहाँ पर 1 लाख हो गया, यानी अंत में 5 शून्य आएंगे। ध्यान देना 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2 और 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3। आगे चैप्टर आएगा अपना पढ़ेंगे घातांक में, बड़ी कॉमन सेंस की बात है प्यारे बच्चों, जब बेस समान है यानी आधार जो बराबर है और संख्या गुणा में मल्टीपल में अगर संख्या आ रही है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है, यानी 2 10 बार था, 10 2 बार था और यहाँ 10 3 बार है, इसका मतलब 2 और 3 10 कितनी बार आया 5 बार आया, 10 5 बार आने का मतलब अंत में 5 शून्य आ जाएंगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहां से भी कर लेते हैं, समझते हैं चीजों को, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया कि मैंने क्वेश्चन लिखा 1000 की पावर 16 गुणा ये लिख दिया 10,000 की पावर 13 के अंत में कितने शून्य आएंगे। बड़ा इजी वे में देखो फॉलो करेंगे। 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3, ऊपर पावर है 16, 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर 4 और ऊपर पावर है अपने पास 13, तो ये हो गया 10 की पावर 16 गुणा 3 48 और ये हो गया 10 की पावर 13 गुणा 4 52, यानी अपन ये लिखेंगे 10 की पावर यहाँ 48 है यहाँ 52 है, जोड़ देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 की पावर 100। पावर 100 होने का मतलब 10 100 बार आया है, 100 बार का मतलब इसके अंत में कितने शून्य आएंगे 100 शून्य आए। मेरे प्यारे बच्चों ये तो काफी सिंपल चीजें थी, बहुत इजी वे में अपन एक कंसेप्ट को समझा है कि किसी भी वे में और किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, अपन बहुत इजी वे में क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। अब मान लीजिएगा ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे भी बन के आ सकते हैं 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा, मान लीजिएगा आगे दे दिया अपने के पास 85 की पावर 85 के अंत में कितने शून्य है। ये आगे मान लीजिएगा फैक्टोरियल को गुणा करके दे दिया, जैसे मान लीजिएगा अपने पास दे दिया कि 52 फैक्टोरियल गुणा मान लीजिएगा 63 फैक्टोरियल गुणा कोई भी वैल्यू दे दिया कि इनके अंत में कितने शून्य आएगा, किसी भी वैल्यू में फैक्टोरियल को प्लस में दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दिया, तो जो अपना पार्ट बचा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे भी अगली क्लास में सारी वैल्यू सारी बातों को अपन बहुत इजी वे में फॉलो कर लेंगे। कंसेप्ट ये कंसेप्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहली बात शून्य तब आएगा जब कोई 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा। सम संख्या का मतलब उसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा। यदि कोई 5
सॉरी, यदि कोई 5 और यदि कोई 2 एक बार मिलते हैं तो एक जोड़ा बनता है। एक जोड़ा बनने का मतलब अंत में एक शून्य आएगा। कहने का मतलब जितनी बार 5 और जितनी बार 2 आपस में मिलेंगे अंत में उतने ही शून्य आएंगे। अब जो संख्या कम बार आएगी अंत में उतने ही शून्य आएंगे और अपन हर एक चीज को बहुत इजी वे में फॉलो कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं बहुत इजी वे में आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ हर एक वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जब तक मान लीजिएगा ये लॉकडाउन की स्थिति है तब तक मैं हर रोज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं रिसेंट में कोशिश करने वाला हूं कि अगर हो सके तो मैं एक दिन में 2 वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा बहुत अच्छे ढंग से और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप लोग बताते रहेगा। जो भी चीजों में आपकी दिक्कतें आ रही है वो सारी बातें आप मुझे बताते रहेगा। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।